Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is biology class for grade 9 and I am here Ms. Devansa, your biology teacher. We are doing chapter number 6 and the topic is enzyme. Tomorrow we have started the factors that affect the activity of enzymes. In that we did the effect of temperature on enzyme activity and the substrate concentration. Today we are going to do the effect of pH on the effect of pH on the activity of enzyme. You can see in this picture first of all what is pH. pH is the to know how acidic और a basic a substrate, यानी जो भी solution है जिस भी substrate पे enzyme work कर रहा है वो कितना acidic है और कितना basic है. तो mostly जो enzyme है वो work at their maximum at the narrow range of pH, that is called optimum range या optimum pH. As you can see this in figure, this point is the optimum pH और यहाँ तक जो है enzyme है that can work at its best. बट क्या a slight change, अगर थोड़ा सा भी इसमें चेंज हो जाए तो इससे जो है एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो रिटार्ड हो सकती है, ख़त्म हो मतलब उसमें कमी आना शुरू हो सकती है या वो बिल्कुल ब्लॉक हो सकती है. और जितने भी एंजाइम हैं उनकी एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू है. उसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि पेप्सिन है जो कि स्टमक में होता है, इज़ एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, तो ये लो पीएच होगी. अब पीएच का जो एक स्केल होता है वो 1 से 14 तक होता है. नंबर ऑफ़ स्केल है 1 से लेकर 7 एंड देन उसके बाद 14. अब ये नैरो रेंज और हाई रेंज का क्या मतलब है, जैसे कि आपको मैं इस तरह थोड़ा सा बुक को करके दिखा देती हूँ कि ये दिस वन. अब 1 से लेके 14 नंबर तक होता है. 1 से 7 तक एसिडिक मीडियम होता है, 7 से 14 तक जो है वो बेसिक होता है अगर वैल्यू 7 और 14 के दरमियान है. 7 जो है वो न्यूट्रल होता है. तो अब इसका क्या होता है कि अगर उसकी एग्ज़ाम्पल है कि पेप्सिन की हमने की जो कि स्टमक में होता है वो एसिडिक मीडियम में जो है एक्टिव होता है, इसका मतलब है एसिडिक है तो 1 से 7 तक में है तो लो रेंज है, ठीक है, लो पीएच होगा. जबकि ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो उसकी एक्टिविटी होती है अल्कलाइन मीडियम में. अल्कलाइन मीडियम की रेंज 7 से 14 तक है, इसलिए इसको हाई पीएच कहते हैं. तो सो मेक इट क्लियर कि ये एक नंबर है और ये वैल्यूज़ हैं और इनके दरमियान 1 से 7 के दरमियान एसिडिक मीडियम होता है, 7 से 14 में बेसिक या अल्कलाइन नेचर कह सकते हैं. तो ये उसकी 2 एग्जांपल थी. तो अगर जो चेंज आए पीएच में तो वो क्या करता है कि आयनाइजेशन जो होती है अमाइनो एसिड की. अब अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन के एंजाइम किससे मिलके बने हैं, प्रोटीन से, और प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक जो है अमाइनो एसिड है. तो वो जो है पीएच का चेंज जो है अमाइनो एसिड की एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे आके एंजाइम जो है वर्क करता है. सो दिस इज़ द अफेक्ट ऑफ पीएच. स्टूडेंट्स, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक, आपने इनके ग्राफ्स के साथ इनको लर्न करना है और ऑल दीज फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट. सो देयर इज़ नो नीड टू स्किप एनी लाइन और एनी वर्ड, यू हैव टू लर्न ऑल. नेक्स्ट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि एंजाइम जो हैं किसी भी सबस्ट्रेट पे एक स्पेसिफिक साइट होती है जिस पे वो वर्क करते हैं, उसको एक्टिव साइट कहते हैं. इसमें ये देखिए ये एंजाइम है, ये ई फॉर एंजाइम, और ये सबस्ट्रेट पे वर्क करता है तो उससे एक उसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे ES कहते हैं, ठीक है. और जब ये इसमें ब्रेक होता है, एंजाइम जब एक्टिव होकर उस पर ब्रेकअप करता है तो एंजाइम अलग हो गया और उससे जो क्या चीज़ बनती है, प्रोडक्ट. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए जो है एंजाइम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एक जर्मन केमिस्ट इमल फिशर ने जो है एक प्रपोज किया एक मॉडल जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल. you can see these figures, lock and key model of enzyme action.
और according to this model both enzyme and substrate possesses specific shapes that fix exactly into one another. You can see in this कि जैसे शेप है सबस्ट्रेट की वैसी उसके अकॉर्डिंग जो एंजाइम की दोनों जो है इनकी फिक्स शेप है जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और इसका ये बताता है कि हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल की पेप्सिन की और एमाइलेज ट्रिप्सिन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सो दिस इज़ अ मॉडल फॉर इमल फिशर। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज़ proposed by Daniel Koshland in 1958. According to him, this model is called induced fit model, and according to this model active site is not a rigid structure। मतलब अभी हमने जैसे लॉक एंड की में किया कि उसमें एक हार्ड है फिक्स्ड है, तो उसने कहा कि ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रादर इट इज़ अ मोल्डेड इनटू द रिक्वायर्ड शेप। उस बजाय इसके कि वो एक फ़िक्स है, वो कहते हैं कि जैसा एंजाइम होता सबस्ट्रेट होता है एंजाइम मोल्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे कि आप जो बच्चों की वो गेम है स्लाइम्स हैं उनको मोल्ड कर लेते हैं, तो इसी तरह एंजाइम जो है वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट, और वैसी ही शेप में वो आ जाता है अपना फंक्शन करने परफॉर्म करने के लिए। सो it is called that induced fit model is more acceptable than lock and key model of enzyme actions. This is a diagram. You can see substrate, enzyme, active site changes its shape. अब वो जैसे जैसे उसमें वो उसके मुताबिक जो है उसने चेंज कर लिया। यहाँ से यहाँ देखें और यहाँ पे देखें कि एंजाइम ने शेप जो है वो चेंज कर ली, क्योंकि वो सॉफ्ट फॉर्म में है, रिजिड फॉर्म में नहीं है। सो this model is more acceptable. Next is specificity of enzyme. There are over 200,000 known enzymes, each of which is involved in one specific chemical। यानी एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन है, और इसी तरह एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी होती हैं। जैसे मैं आपको बार बार कहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक एंजाइम प्रोटीएज है जो ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, वो वर्क नहीं करेगा स्टार्च पे, यानी जो प्रोटीन पे वर्क करता है वो स्टार्च पे वर्क नहीं करेगा, विच इज़ ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम एमाइलेज। इसी तरह लाइपेज एंजाइम जो है वो एक्ट करता है लिपिड्स पे, और उसको लिपिड्स क्या हैं, फैट की फॉर्म है, डाइजेस्ट करता है दैम इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये यानी फैट जो लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं वो स्टार्च को नहीं करेंगे, जो स्टार्च को करते हैं वो प्रोटीन को नहीं करेंगे। हर एंजाइम अपने जो सबस्ट्रेट के लिए वो स्पेसिफिक है। और ये कैसे डिटर्मिन होती है, स्पेसिफिसिटी इज़ डिटर्मिन बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट, की शेप कैसी है। तो सो एक्टिव साइट्स possesses specific geometric shapes that fit with specific substrate। और मैंने जब हम इसके एग्जांपल कर रहे थे तो मैंने आपको इसकी एक ये फिगर भी दिखाई थी एक्टिव साइट को एक्सप्लेन करने के लिए। आप इसमें ये देख सकते हैं कि आपने रिकॉग्नाइज करना है कि विच जो है आपने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑफ एंजाइम डिटर्मिन इज स्पेसिफिसिटी फॉर सबस्ट्रेट, पॉइंट आउट विच सबस्ट्रेट कैन एग्जैक्टली फिट इन एक्टिव साइट। और इसमें आप ये दे सकते हैं कि इसमें सबस्ट्रेट 3 जो है दैट कैन फिट इजीली इन एंजाइम दिस एक्टिव साइट। सो दिस इज़ द specificity of enzyme एंजाइम ड्यू टू जियोमेट्रिक शेप ऑफ द एक्टिव साइट। तो डिपेंड करती है किस पे, उसकी एक्टिव साइट की जियोमेट्री पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।